मैंने स्टार्ट की हुई है सिमुलेशन एंड मॉडलिंग की छोटी सी सीरीज़, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट सिस्टम होते हैं उनके मॉडल्स गिवन है और उन पे हम जो है कुछ प्रोसेस को फाइंड कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जिस एग्जांपल को सॉल्व किया था वो बेसिकली हेल्थ केयर ऑपरेशन से रिलेटेड थी। इस वीडियो में जो हमारे पास एग्जांपल है वो है एग्जांपल नंबर 2 और बेसिकली इसमें हम यूनी लाइब्रेरी का एक सिस्टम ले रहे हैं। बेसिकली क्या है कि जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है उसमें हर 5 मिनट के बाद एक स्टूडेंट अराइव्स होता है। तो इस स्टेटमेंट से हमने एक लाइन पिक कर ली कि हर 5 मिनट की ब्रेक के बाद एक स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में एंटर होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि जो लाइब्रेरियन है वो 3 मिनट लेता है हर स्टूडेंट को सर्व करने के लिए। यानी जो लाइब्रेरियन है जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको 3 मिनट में सर्व कर रहे हैं, यानी 3 मिनट लग रहे हैं उनका काम करने के लिए स्टूडेंट का। अब बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब कौन सा टेबल वो बेसिकली मैं बाद में दिखाता हूँ। तो कितने स्टूडेंट्स के लिए करना है, फॉर 10 स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 10। ये हमें दो चीज़ें पता लग रही। तीसरी हमने अगर हम इनको पढ़ते जाएँ तो ये हमने फाइंड करना है और उसके बाद अगर हम एंड पे आएँ तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, अज्यूम फर्स्ट स्टूडेंट अराइव्स एट 8 AM, यानी कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो अराइव्स हो रहा है 8 AM पर। इस क्वेश्चन से हमें 4 चीज़ों का बेसिकली पता लगता है। सबसे पहले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो 10 है और इसके अलावा क्या है कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो अराइव्स कर रहा है 8 AM पर और हर जो स्टूडेंट है वो 5 मिनट के बाद आ रहा है। ये तो होगी 3 चीज़ें। और चौथी चीज़ क्या पता लग रही है कि जो लाइब्रेरियन है वो 3 मिनट ले रहा है हर स्टूडेंट को सर्व करने के लिए। अब ये हमारे पास हो गई 4 चीज़ें। अब हमने कंप्लीट किस टेबल को करना है, तो हमने कंप्लीट करना है इस टेबल को। इस टेबल में बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन थे 1 से लेके 10 तक और इसके अलावा हमने अराइवल टाइम फाइंड करना है स्टूडेंट का, सर्विस स्टार्ट टाइम, सर्विस टाइम फिनिश, वेटिंग टाइम इन क्यू, वेटिंग टाइम इन सिस्टम और आइडल टाइम। ये हमने जो है ये सारे कॉलम्स फाइंड करने हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अराइवल टाइम फाइंड करते हैं। अगर हम अपने लास्ट क्वेश्चन को रिवाइज करें तो उसमें हमने अराइवल टाइम फाइंड किया था इंटर अराइवल टाइम से, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इंटर अराइवल टाइम गिवन ही नहीं है। तो अब यहाँ पर हम अराइवल टाइम कैसे फाइंड करेंगे। अराइवल टाइम के लिए अगर हम अपने क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज करें तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता लगती है कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो अराइव्स होता है 8 AM पर, यानी जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका अराइवल टाइम है कितना, 8 AM। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8 AM। तो यहाँ पर आ गया फर्स्ट स्टूडेंट के लिए 8, लेकिन AM को मैं स्किप कर रहा हूँ, चाहो तो लिख भी सकते हो। तो बेसिकली जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो अराइव हो रहा है 8 AM पर। देन हमारे पास आ जाता है सेकंड स्टूडेंट, उसका अराइवल टाइम क्या होगा। हम अपने वापस क्वेश्चन पर ही जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इक्वल्स टू 10, ये भी हमने पिक कर लिया है। फर्स्ट स्टूडेंट अराइव्स एट AM, ये वाली स्टेटमेंट भी हमने पिक कर लिया है। ठीक है, अगर हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है हर जो स्टूडेंट है 5 मिनट के बाद अराइव हो रहा है। यानी अगर पहला स्टूडेंट 8 बजे आया है, ठीक है, दूसरा स्टूडेंट 5 मिनट बाद आएगा, यानी वो बेसिकली कितने बजे आएगा, 8:05 पर। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो तीसरा स्टूडेंट है वो भी 5 मिनट के बाद आएगा, यानी जो थर्ड स्टूडेंट है वो भी 5 मिनट के बाद आ रहा है। तो जो हमारा सेकंड स्टूडेंट है वो 8:05 पे आया है, तीसरा स्टूडेंट 5 मिनट लेट आ रहा है, तो वो बेसिकली टाइम क्या हो गया, 8:10, जो क्या है थर्ड स्टूडेंट का अराइवल टाइम है। इसी तरह जो फोर्थ वाला स्टूडेंट है वो भी 5 मिनट के बाद आ रहा है, तो टाइम क्या हो जाएगा, 8:15 उसका अराइवल टाइम हो जाएगा। फिफ्थ स्टूडेंट भी 5 मिनट के बाद आएगा, तो बेसिकली टाइम क्या हो जाएगा, 8:20। यानी हम क्या कर रहे हैं कि हमने 8 AM से स्टार्ट किया और हम उसमें 5 ऐड करते जा रहे हैं। इसी तरह 6 वाले में हो जाएगा 8:25 AM, 7th वाले में 8:30 AM, 8 वाले में 8:35, 9th वाले में 8:40 और लास्ट जो हमारे पास स्टूडेंट आएगा वो 8:45 पे आ रहा है। तो इस तरह जो है हमने स्टूडेंट का सारा अराइवल टाइम फाइंड कर लिया, किस बेस पर, इन दो कंडीशंस की बेस पर। यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी जो है फुलफ़िल हो गई है। अब हमने क्या फाइंड करना है, सर्विस टाइम स्टार्ट। अब सर्विस टाइम स्टार्ट बिल्कुल इसी तरह हम फाइंड करेंगे जिस तरह हमने नर्स वाले टेबल में किया था। तो अगर हमें याद हो, नर्स वाले टेबल में हमने बेसिकली ये हमारे पास सर्विस टाइम स्टार्ट ही था, तो इसको हमने किस तरह फाइंड किया था, जो हमारे पास कस्टमर का अराइवल टाइम था फर्स्ट जो हमारे पास स्टार्ट आया था, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वही वैल्यू आई थी। तो हम यहाँ पर यही स्टेप फॉलो कर लेते हैं कि सर्विस टाइम स्टार्ट में जो फर्स्ट वैल्यू है वो एग्जैक्ट वही आएगी जो हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट का अराइवल टाइम है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 8।
नेक्स्ट हमने कैसे फाइंड की थी, नेक्स्ट हमने क्या कहा था कि नेक्स्ट वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी ये जो सेकंड वाली है हमारे पास जो अराइवल टाइम गिवन है और जो फिनिश टाइम है उनके दरमियान कंपैरिजन करवाना पड़ेगा। अब मैंने बताया था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। हम इस क्वेश्चन को सिंपल भी बना सकते हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास गिवन है, लेकिन हम बिल्कुल एग्जैक्ट इसको इसी तरह करेंगे। अब नर्स वाले टेबल में अगर हम थोड़ा सा गौर कर लें, इसको मैं साइड पर कर देता हूँ, तो यहाँ पर सर्विस टाइम भी गिवन था, ठीक है, फिर हम स्टार्ट और सर्विस टाइम को ऐड करते तो फिनिश आता था, लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सर्विस टाइम कहाँ पर गिवन है। सो बेसिकली अगर हम अपने क्वेश्चन पर गौर करें तो लाइब्रेरियन टेक्स 3 मिनट टू सर्व स्टूडेंट, यानी जो लाइब्रेरियन का सर्विस टाइम है वो क्या है, 3 मिनट है, यानी 3 है। तो यहाँ पर मैंने एक कॉलम नहीं बनाया सर्विस टाइम का जिस तरह मैंने यहाँ नर्स में बनाया था, और इसकी वैल्यूज़ क्या आ रही थी 7777। इसमें मैं क्या करूँगा कि मैं अपने माइंड में रख लूँगा कि यहाँ पर मेरे पास इन दोनों के दरमियान, ठीक है, स्टार्ट सर्विस टाइम स्टार्ट और सर्विस टाइम फिनिश के दरमियान एक सर्विस टाइम है जो इक्वल है 3। ये 10 की 10 जो वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास नीचे कॉलम में, उन सब के लिए जो सर्विस टाइम है वो इक्वल है 3 के। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे पास नर्स में सर्विस टाइम सबके लिए क्या है 7 है। सो अब मुझे क्या करना है, इस टेबल में सर्विस टाइम स्टार्ट फर्स्ट वैल्यू तो आ गया, सेकंड के लिए मुझे क्या करना है, अराइवल टाइम जो मेरे पास गिवन होगा, ठीक है, नेक्स्ट कस्टमर का या नेक्स्ट स्टूडेंट का जो भी बोल लो, उसको कंपेयर करना है फिनिश के साथ। यहाँ पर फिनिश गिवन ही नहीं है। फिनिश हम कैसे फाइंड करते हैं, सर्विस टाइम स्टार्ट प्लस सर्विस टाइम, ठीक है। सो यहाँ पर 8 AM में अगर हम +3 कर दें तो वो बेसिकली कितना बना, 8:03। तो ये हमारे पास सर्विस टाइम फिनिश था। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, सर्विस टाइम स्टार्ट की जो सेकंड वैल्यू है उसके लिए कंपैरिजन कर सकता हूँ अराइवल टाइम में और सर्विस टाइम फिनिश में। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ अराइवल टाइम जो है वो मेरा 8:05 है और जो सर्विस टाइम फिनिश है वो 8:03 है। तो इसमें से कौन सा जो टाइम है वो ग्रेटर है, अराइवल टाइम वाला। तो वही हमारे पास सेकंड वैल्यू आ जाएगी सर्विस टाइम स्टार्ट की 8:05। फिर से कंपैरिजन करना है, फिनिश टाइम है नहीं तो उसको कैसे बनाएंगे फिनिश टाइम को, सर्विस टाइम स्टार्ट प्लस सर्विस टाइम, यानी 8:05 प्लस 3 मिनट तो कितने हो गए, 8:08। तो अब हम कंपैरिजन करें, 8:10 बड़े हैं कि 8:08, तो 8:10 हैं वो बड़े हैं, यानी ज़्यादा टाइम है। और फिर फिनिश टाइम के लिए क्या है, सर्विस टाइम स्टार्ट प्लस सर्विस टाइम, तो 8:10 में अगर 3 मिनट ऐड करते हैं तो 8:13। फिर से कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास ग्रेटर देन होगा 8:15, इसमें 3 ऐड करेंगे 8:18 हो जाएंगे। 3 हम कहाँ से ला रहे हैं, हमारे पास गिवन था सर्विस टाइम जो है लाइब्रेरियन का वो 3 मिनट है, यानी ये वाला जो टेबल है ये भी डिवाइड है। बेसिकली ये जो दो कॉलम है स्टूडेंट और अराइवल टाइम, ये हमारे पास किसका हिस्सा है, स्टूडेंट का हिस्सा है, ठीक है, स्टूडेंट वाली एंटिटी का। ये हमारे पास जो है सर्विस टाइम स्टार्ट, सर्विस टाइम फिनिश, वेटिंग टाइम इन क्यू, और ये वाला कॉलम भी जो मैंने लिखा नहीं सर्विस टाइम, तो ये बेसिकली लाइब्रेरियन का पार्ट है। तो यहाँ पर हम फाइंड कर रहे थे सर्विस टाइम स्टार्ट, तो हमारे पास जो है फिफ्थ स्टूडेंट के लिए हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर अराइवल टाइम है 8:20, फिनिश टाइम है 8:18, तो ग्रेटर देन हमारे पास है 8:20, तो यहाँ हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा। और फिनिश टाइम के लिए क्या करेंगे, इस 8:20 में प्लस कर देंगे सर्विस टाइम जो क्या है 3 मिनट, तो ये टोटल हो जाएगा 8:23। नेक्स्ट भी हम इसी तरह करते जाएंगे, तो यहाँ पर मैं जल्दी से कंपैरिजन कर लेता हूँ और इनको फिनिश भी कर लेता हूँ। सो इनमें हमारे पास जो कैपिटल है वो है 8:30 और इसमें ऐड किए 3 मिनट तो आज पर 8:33 हो गए। फिर इसमें भी हमारे पास जो कैपिटल है वो 8:35 है, 3 ऐड किए तो 8:38। इसमें भी जो हमारे पास ग्रेटर देन है वो 3:40 है, 3 मिनट हम ऐड करेंगे तो ये हो गए 43। इसमें भी हमारे पास कैपिटल जो है 8:45 है और 3 हमने ऐड किए तो 8:48। सो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने नर्स वाले टेबल में कंपैरिजन किया था, ये जो हमारे पास लाइब्रेरियन वाला टेबल है इसमें भी हमने कंपैरिजन ही किया स्टार्ट को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट मैंने फाइंड करना है वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम के लिए भी सेम नर्स वाले में जो हमने फार्मूला यूज़ किया था, तो यहाँ पर हमने वेटिंग टाइम लिया था इक्वल नर्स का स्टार्ट माइनस कस्टमर का अराइवल टाइम। सो इसके लिए हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यहाँ पर नर्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइब्रेरियन का स्टार्ट, ठीक है, माइनस कस्टमर की जगह क्या आ जाएगा,
स्टूडेंट का अराइवल टाइम, सेम वही फार्मूला, ठीक है। बस हमारी जो एंटिटीज़ हैं या कह लो एट्रीब्यूट्स हैं वो चेंज हो गए हैं। सो अगर हम इस फार्मूला के मुताबिक देखें, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। लाइब्रेरियन का स्टार्ट, तो यहाँ पर हम देखते हैं लाइब्रेरियन का स्टार्ट है 8 AM, ठीक है। माइनस करना है स्टूडेंट का अराइवल टाइम, स्टूडेंट का अराइवल टाइम, स्टार्ट माइनस अराइवल टाइम, यानी 8 में से अगर हम 8 ही माइनस कर दें तो क्या बचा, 0, तो वेटिंग टाइम इन क्यू 0। फिर से हम देखते हैं 8:05 में से 8:05 निकाल दें, क्या बना, 0। तो बेसिकली जब हम इसको माइनस करते जाएंगे तो सबका आंसर 0 ही आएगा। फार्मूला हमने याद रखना है, क्या था, लाइब्रेरियन का स्टार्ट माइनस स्टूडेंट का अराइवल टाइम। तो इस तरह हम करते जाएंगे तो सबका ही आंसर 0 आएगा। इसको मैंने ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करके लिख दिया। तो ये हमने जो है वेटिंग टाइम इन क्यू निकाल लिया, बिल्कुल एग्जैक्ट वही फार्मूला जो हमने नर्स में यूज़ किया था। सेकंड लास्ट कॉलम है वेटिंग टाइम इन सिस्टम, इसको भी हम पुराने वाले फार्मूले से ही देखेंगे। तो अगर हमें याद हो, हमने लास्ट पर इस टेबल में टाइम इन सिस्टम निकाला था और इसका फार्मूला क्या था, डॉक्टर फिनिश माइनस कस्टमर अराइवल टाइम, ठीक है, डॉक्टर फिनिश माइनस कस्टमर अराइवल टाइम। तो यहाँ पर ये जो डॉक्टर का फिनिश है इसकी जगह हम क्या लेंगे, लाइब्रेरियन का जो फिनिश टाइम है, ठीक है, और माइनस हम करेंगे कस्टमर के अराइवल टाइम से। कस्टमर के अराइवल टाइम की जगह हम क्या लेंगे, स्टूडेंट का अराइवल टाइम। सर्विस टाइम फिनिश माइनस कस्टमर का अराइवल टाइम, यानी 8:03 में से हमने 8 को माइनस कर देना। तो अगर हम ऐसा करें 8:03 में से 8 को माइनस कर दें तो क्या बचा, 3 बचा। सो ये बेसिकली जो 3 है वो क्या है, मिनट है, ठीक है, यानी 8:03 में से हमने माइनस किया है 8 को, ठीक है, पूरे 8 बजे हुए थे ना, तो अगर हम उसको माइनस करें तो 3 मिनट बचता है। इसी तरह फिर नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है 8:08 में से 8:05 माइनस करें तो कितने मिनट बचे, 3। इसी तरह सबको ही करेंगे तो सबका आंसर सेम आएगा, 3। तो इसलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड करके लिख लिया। हमने बिल्कुल एग्जैक्ट वही फार्मूला रखा जो हमने टाइम इन सिस्टम में देखा था, ठीक है, वही चीज़ है वेटिंग टाइम इन सिस्टम, और उसी फार्मूले से हमने उसको सॉल्व किया। बस जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। लास्ट हमारे पास आ जाता है आइडल टाइम। आइडल टाइम क्या होता है कि जब हमारा जो सिस्टम है या कोई पर्सन है वो फ्री है, यानी एक्टिवली वर्क नहीं कर रहा, तो उसकी जो स्टेट है वो आइडल है। तो आइडल टाइम को हमने जो है अपनी प्रीवियस एग्जांपल में भी फाइंड नहीं किया था। तो उसका जो फार्मूला है वो बेसिकली क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर मैंने लिखा है आइडल टाइम इक्वल होगा नेक्स्ट स्टूडेंट का अराइवल टाइम माइनस प्रीवियस स्टूडेंट का सर्विस एंड टाइम। इस फार्मूला को सामने रखकर हमने क्या फाइंड करना है, आइडल टाइम। तो यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं। इस फार्मूला के मुताबिक सबसे पहले क्या है कि हमने देखना है नेक्स्ट स्टूडेंट का अराइवल टाइम। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास कौन है, नंबर 1, क्योंकि अभी तक तो हमने उसका ही आइडल टाइम फाइंड करना है ना। तो ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट स्टूडेंट, ठीक है, 1। माइनस कर दो प्रीवियस स्टूडेंट का सर्विस एंड टाइम। अब सर्विस एंड टाइम, सर्विस टाइम फिनिश, ये सारे एक ही चीज़ें हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स के नेम डिफरेंट है बस थोड़े से। तो प्रीवियस स्टूडेंट का सर्विस, अब ये जो 8:03 है ये तो उसी स्टूडेंट का जो है हमारे पास फिनिश टाइम है जो कि हमारे पास नेक्स्ट में आ रहा है। तो प्रीवियस स्टूडेंट तो हमारे पास है ही नहीं। अब क्या होगा, हम किसको माइनस करेंगे, यहाँ पर मेरे कहने से मुराद है नेक्स्ट स्टूडेंट का अराइवल टाइम। तो अगर हम देखें नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है, 1, और उसका अराइवल टाइम क्या है, 8। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 8। उसको मैंने माइनस करना है प्रीवियस स्टूडेंट का सर्विस एंड टाइम। तो यहाँ पर जो सर्विस टाइम फिनिश है 8:03, वो तो उसी स्टूडेंट का, यानी फर्स्ट स्टूडेंट का जिसका हम अराइवल टाइम ले रहे हैं, यानी कि हमारे पास प्रीवियस स्टूडेंट का सर्विस टाइम अभी है ही नहीं। तो अब हम आइडल टाइम क्या रखेंगे, हम आइडल टाइम को 0 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस स्टूडेंट का सर्विस एंड टाइम है ही नहीं। अब सेकंड स्टूडेंट के लिए हम आइडल टाइम फाइंड करेंगे, तो फिर से वही फार्मूला, नेक्स्ट स्टूडेंट का अराइवल टाइम। नेक्स्ट स्टूडेंट कौन आ रहा है, नंबर 2, तो उसका अराइवल टाइम क्या है, 8:05, ठीक है, 8:05 माइनस प्रीवियस स्टूडेंट का सर्विस एंड टाइम, ठीक है। तो सर्विस टाइम फिनिश को देखें सेकंड स्टूडेंट को, तो क्या है 8:08। ये तो हो गया इसी स्टूडेंट का फिनिश टाइम, लेकिन हमने क्या लेना है, प्रीवियस स्टूडेंट का फिनिश टाइम एंड टाइम जो भी बोल लो। तो इससे ऊपर वाला अगर हम स्टूडेंट देखें तो उसका हमें फिनिश टाइम गिवन है, वो क्या है 8:03। तो इस 8:05 में से हम माइनस कर देंगे 8:03 को। 8:05 कहाँ से आए, नेक्स्ट स्टूडेंट का अराइवल टाइम माइनस प्रीवियस स्टूडेंट का सर्विस फिनिश टाइम या सर्विस एंड टाइम। तो इसको अगर मैं करूँगा 8:05 में से 8:03 निकालूंगा तो कितने मिनट बचे, 2।
तो यहाँ पर जो मेरा पास आइडल टाइम आएगा सेकंड स्टूडेंट के लिए वो 2 होगा। अब थर्ड वाला एक और मैं करा देता हूँ, बाकी मैं सारा वैसे ही प्रिंट कर दूँगा। सो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टूडेंट आ रहा है वो कितने बजे आ रहा है, 8:10 पर, 8:10 पर। ओके, तो अगर हम इसकी लाइन पर चले जाएं तो इसका जो सर्विस टाइम फिनिश है वो है 8:13, लेकिन इससे प्रीवियस वाले का कितना है, 8:08। ठीक है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 8:08, यानी प्रीवियस स्टूडेंट का सर्विस एंड टाइम हमने माइनस करना है ना। तो ये हमारे पास कितना बना, 2 मिनट। सो हमारे पास जो थर्ड स्टूडेंट है उसका भी आइडल टाइम क्या है, 2 मिनट। तो इसी तरह हम सबको फाइंड कर लेंगे, तो एट द एंड हमारे पास सबका रिजल्ट ही 2 आएगा। यहाँ पर मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। सो ये हमारे पास सबके लिए आइडल टाइम आया, और इसको अगर हम टोटल करना चाहिए तो हमारे पास जो टोटल आइडल टाइम है वो इक्वल होगा 18 मिनट के। और वेटिंग टाइम इन सिस्टम का अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज का मैंने बताया था क्या करना है कि इसका सम ले लेना है। सम हमारे पास इसका आएगा 30, और क्या करना है 30 को डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ कस्टमर से यानी स्टूडेंट से। सो वो है 10, तो जो एवरेज है वो इक्वल आएगा 3 मिनट के। सो एग्जैक्ट अपनी हेल्थ केयर वाली एग्जांपल की तरह ही हमने इस एग्जांपल को भी सॉल्व किया, वही सेम फार्मूले, बस हमारे पास लास्ट पर जाकर जो आइडल टाइम है उसका हमने जो है फार्मूला देखा वो डिफरेंट है थोड़ा सा, क्योंकि ये हमारे पास एक नई चीज़ थी फाइंड करने के लिए। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।